नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भगवान महावीर जन कल्याणक अवसर पर निकली भव्य शोभा यात्रा। पुलिस ने बरामद किया नक्सलियों का डंप। ट्रेन में बेजा वसूली पर पुलिस की कार्रवाई। और पेयजल के लिए हुआ चक्का जाम। अब खबरें विस्तार से। भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत शहर के जैन बगीचा में आज सकल जैन समाज द्वारा 5 दिवसीय आयोजन किया गया। आज भगवान महावीर जयंती के अवसर पर शहर में प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के जैन बगीचा में 5 दिवसीय आयोजन कर महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान समाज द्वारा विविध धार्मिक आयोजन किए गए। महोत्सव के अंतिम दिन आज सुबह 6 बजे जैन बगीचे से समस्त संघों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर के सामने से बरघोड़ा निकाला गया, जो जैन मंदिर से प्रारंभ होकर भारत माता चौक, गंज चौक, लोहारपारा, रामाधीन मार्ग, महावीर स्तंभ से कामठी लाइन, सिनेमा लाइन होते हुए वापस जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। पांच दिवसीय आयोजन में पांचों दिन प्रभात फेरी निकलती है। वीर प्रसादम का आयोजन अलग अलग जगहों में किया जाता है और आज पंचम दिवस, आज अंतिम दिवस में अभी भगवान का बरघोड़ा शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस मंदिर जी जाएगा। वहां पर सामाजिक जनों की सबकी प्रसादी होगी। इस तरह हम लोग अपना जन कल्याणक बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आज भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव है। पूरा जैन समाज 5 दिन इस महोत्सव को मना रहा है। आज मुख्य दिवस है। मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या भाग ले और जैन समाज संदेश हर घर में पहुंचा। जैन समाज कहीं की नारा जियो और जीने दो। देखिए, आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है और इसके उपलक्ष्य में पूरा राजनांदगांव का सकल जैन समाज एक होकर के भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समस्त विश्व को जीता जा सकता है, इस संकल्प के साथ में पूरा जैन समाज आज राजनांदगांव में एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है। महावीर जयंती का पावन अवसर है। पूरे देश भर में महावीर जयंती के समाज के लोग एक शोभा यात्रा निकालते हैं और जन जन में महावीर के अहिंसा के संदेश को पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। जैन संघ वाले मिल करके पूरा महावीर स्वामी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये उसी परिप्रेक्ष्य में शोभा यात्रा निकली है। अब यहाँ पे कीर्ति ध्वजवंदन चारों पांचों समाज के अध्यक्षों के द्वारा, उसके बाद जुलूस आगे प्रस्थान करें। सभी देशवासियों को भगवान महावीर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज जिस तरह से दुनिया में युद्ध चल रहा है, मैं भारत के सभी साथियों से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान महावीर के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पे चल के आपस में सद्भावना और प्रेम के साथ में
सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के भारत में रहें। यही संदेश आज के दिन भगवान महावीर का जियो जीने दो, इसी का अनुसरण करते हुए हम सबको प्रेम पूर्वक भारतवर्ष में रहना चाहिए। जन्म कल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन राजनांदगांव सकल जैन श्री संघ द्वारा आयोजित किया गया। इसमें आज बहुत बड़ा दिन, आज हम भगवान महावीर का, श्री जी का बरघोड़ा निकालकर आज भगवान नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और पूरे भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। बड़े सौभाग्य का दिन होता है और आज उसी परंपरा में वर्तमान के वर्धमान आचार्य जैन समाज, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, श्वेतांबर सभी अध्यक्षों के कर कमलों से आज यहाँ ध्वज वंदन का आयोजन होगा। बहुत हर्ष का विषय है। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वामी वात्सल्य का आयोजन सुबह 11:30 बजे से जैन बगीचे में किया गया। वहीं प्रातः रक्तदान शिविर और शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं कल्प वृक्ष जिनालय में शाम 6 बजे भगवान महावीर स्वामी की आरती की गई। शाम 7 बजे से जैन बगीचा में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर छुपाकर रखे AK-47 और इंसास राइफल सहित मैगजीन को पुलिस ने बरामद किया है। 31 मार्च की नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के बीहड़ जंगलों में पुलिस और ITBP की संयुक्त टीम ने नक्सलियों का बड़ा डंप बरामद किया है। आत्मसमर्पित नक्सली के निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक YP सिंह के नेतृत्व में DRG और ITBP की संयुक्त टीम कलवर, कुआची टोला, उइका टोला के जंगल पहुंचे और सर्च ऑपरेशन के दौरान जमीन के अंदर छुपा कर रखे AK-47 और इंसास राइफल समेत बड़ा हथियार डंप बरामद किया है। राजनांदगांव रेंज के पुलिस IG बालाजी राव ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि राजनांदगांव पुलिस रेंज अब नक्सल मुक्त हो गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि आज प्रातः जो है मोहला मानपुर पुलिस की DRG टीम्स और ITBP के सहयोग से एक मुखबिर सूचना पर कलवर के जंगलों में, जो हमारा बॉर्डर एरिया है कांकेर से, वहाँ पर काफ़ी सघन सर्चिंग के बाद एक डंप मिला है जिसमें 2 ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें एक AK-47 है और एक इंसास है और टोटल 46 राउंड है, वो बरामद हुए हैं। आने वाले समय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सरेंडर्ड नक्सली हैं उनकी सूचनाओं पे ऐसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि सूचनाओं का जो है वो लगातार आवागमन हो रहा है, तो इसमें कार्रवाई ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव रेंज का सबसे घोर नक्सल प्रभावित जिला जो था वो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी था। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो नक्सल संगठन है राजनांदगांव रेंज का, वो तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण से और कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद से लगभग ध्वस्त होकर समाप्त हो चुका है। और राजनांदगांव रेंज में अब नक्सल संगठन जो कभी सक्रिय था वो समाप्त होने के बाद ये रेंज नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये पूरी सफलता जो है वो हमारे जवानों की लगातार प्रयास से और शासन की नीति और पुलिस विभाग की रणनीति के माध्यम से संपन्न हो पाया है। पुलिस ने नक्सलियों के एक ऑटोमेटिक राइफल AK-47 और 26 राउंड मैगजीन सहित सेमी ऑटोमेटिक राइफल इंसास मैगजीन 20 राउंड बरामद किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन में किन्नर बनकर वसूली करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये किन्नर ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों से पैसा मांगकर उन्हें परेशान करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए रायपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। ट्रेन में किन्नर की वेशभूषा धारण कर यात्रियों से बेवजह वसूल करना महिलाओं को महंगा पड़ गया। रेलवे सुरक्षा बल ने इन 7 कथित किन्नरों को गिरफ्तार किया है और रायपुर न्यायालय में अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया है। रेलवे सुरक्षा बल को सूचना मिली थी ट्रेन संख्या 22846 में कुछ किन्नर यात्रियों से पैसा मांगकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक तरुणा साहू के नेतृत्व में RPF की टीम ने संबंधित कोचों में तत्काल जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान चौंकाने वाला राजफाश हुआ कि कुछ महिलाएं किन्नर का रूप धारण कर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रही थी और अभद्र व्यवहार कर रही थी।
कार्रवाई के दौरान कुल 7 महिलाओं को इस गतिविधि में संलिप्त पाया गया। गौरतलब है कि किन्नर बनकर यात्रियों से वसूली करने वाली महिलाएं आरपीएफ को बोगी में देखकर भागने लगी थी, लेकिन रेलवे पुलिस ने घेराबंदी कर सभी कथित किन्नर को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल थाना राजनांदगांव लाया गया, जहां उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 145 एवं 137 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरपीएफ प्रभारी तरुण साहू के अनुसार इस प्रकार की अवैध और अनुचित गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान यदि कोई संदिग्ध गतिविधि, जबरन वसूली या असुविधा महसूस हो तो तुरंत रेलवे हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें। आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चक्का जाम। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल उसके माध्यम से लगे थे। न्यूज़ वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही पेयजल को लेकर शहर के लोगों को आंदोलन और चक्का जाम करना पड़ रहा है। बीते दिनों शहर के लखोली वार्ड के लोगों ने चक्का जाम किया था, तो वहीं सोमवार की देर शाम शहर के वार्ड नंबर 4 नया ढाबा के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। लगभग 1.5 घंटे तक हुए चक्का जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 4 नया ढाबा में वर्षों से पेयजल को लेकर समस्या बनी हुई है। यहाँ के लोग वर्षों से पेयजल को लेकर चक्का जाम और आंदोलन करते आ रहे हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आलम यह है कि यहाँ पर पेयजल को लेकर भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। वार्ड में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति और नया ढाबा में पानी टंकी निर्माण की मांग को लेकर वार्ड के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित वार्डवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड के डिगेश कुमार साहू, पूर्णिमा लहरे और भुवनेश्वरी ने कहा कि वार्ड में पेयजल को लेकर वर्षों से समस्या है, हमेशा चक्का जाम करना पड़ता है। चक्का जाम करने के बाद 2 दिनों तक पानी आता है और तीसरे दिन से फिर वही स्थिति हो जाती है। उन्होंने कहा कि नेता और अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। परेशानी तो सदियों से यहाँ बनी हुई है। नया ढाबा वार्ड नंबर 4 में शुरू से यहाँ पे पानी की समस्या है और हमेशा हर बार हम लोग चक्का जाम ऐसा करते आ रहे हैं। हर बार अधिकारी लोग आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, काम कभी नहीं हो पाता। और यहाँ के जो युवा नेताओं को कभी फोन किया जाता है तो निगा नहीं होता, बोलते हैं कि मैं पानी की टंकी बनवा रहा हूँ, मतलब बोल दिया हूँ और ऊपर चला गया है, सैंक्शन चला गया है, लेकिन अभी तक कोई काम हो नहीं रहा है। और यहाँ पे मतलब 2 गाँव का मिलाकर 1 वार्ड होता है, पुराना ढाबा नया ढाबा। तो जो पार्षद का जो गांव है पुराना ढाबा, जहाँ पे रहता है पार्षद, वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है और नया ढाबा में हमेशा पानी की दिक्कत बनी ही रहती है। और क्या बोलते हैं, हम लोग सिर्फ टैक्स भरते रहते हैं पानी का, हमको पानी कभी मुहैया हो ही नहीं पाता। यहाँ पे हमेशा सालों के साल भर टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 2 दिन बस पानी आता है, तीसरे दिन फिर नल बंद हो जाता है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी टंकी का निर्माण हो और यहाँ के रहवासियों को हमेशा पानी मिलते रहे। आज हम जो चक्का जाम करा था हमन ओकर सबसे बड़े कारण है कि यहाँ पानी की समस्या है जो विगत 35 साल से आगे और हमारे निगम के क्षेत्र से जुड़े हुए हम। तो यहाँ पे अपन नल टैक्स से तो पटाथन, घर टैक्स से पटाथन है ना। एक जनता जब एक वोट देते हैं तो यही रहती कि हमारा सड़क, पानी, बिजली, यही चीज हमारा निगम से सुविधा प्राप्त हो करके। लेकिन यहाँ समस्या ऐसे है कि पानी नल तो खुलते लेकिन एक गली में खुला थे, दूसरा गली में खुला थे, एक घर आते दूसरा घर नहीं आते। तो यहाँ एक दूसरा घर आते पानी भरते तो थोड़ा टाइम तक चलते फिर पानी की समस्या वैसे ही रहते। निगम प्रशासन भी आप लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है करके, अगर जल नहीं रही तो हमारा जीवन कहाँ से होई है नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आज हमारे चक्का जाम करे कि यही उद्देश्य है कि जो पानी समस्या है वो दूर होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी आते आश्वासन देते तो 1-2 दिन तक तो कंटिन्यू पानी रही, लेकिन उसके बाद फिर जैसे तैसे समस्या आ जाते। तो हम चाहते हैं बार हम भी इतना सारा परेशान होते, हमारा भी परेशानी होते, हम ये चाहते हैं कि आश्वासन न दिया जाए बल्कि समस्या को पूरा हमेशा के लिए इसका निजात करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए, ताकि हमें भी वार्ड वाले मतलब भी परेशानी ना हो और जो आम जनता जो आने जाने में दिक्कत होते वो मतलब भी नहीं होना चाहिए। वार्डवासियों द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर नगर निगम के अध्यक्ष पारस वर्मा,
जल विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को चक्का जाम खत्म करने की समझाइश दी, लेकिन लोग चक्का जाम में अड़े रहे। इसके बाद नगर निगम अध्यक्ष द्वारा पेयजल आपूर्ति को लेकर जल्द निराकरण का आश्वासन देने के बाद लोग सड़क से हटे। नया ढाबा पानी की समस्या बता रहे हैं, उनसे मिल के बात किए हैं और जो इसके जितने जल्दी निराकरण का रास्ता निकालेंगे जिससे पानी लोगों तक मिल सके। इस समय आश्वासन नहीं मिलेगा, कल से पानी इनको चालू चाहे टैंकर जिससे माध्यम से जिनको पानी के घर तक पहुंचे प्रयास रहेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे जिनके होगा। नया ढाबा वार्ड के लोगों ने निगम प्रशासन को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने के लिए 2 दिन का समय दिया है। वहीं 2 दिनों बाद व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन और फिर से चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों सृष्टि कॉलोनी स्थित मेडिकल स्टोर में हुई चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और शातिर चोर को गिरफ्तार करके सफलता हासिल की है। राजनांदगांव के सृष्टि कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड के पास स्थित श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में लगा 1 नग सीसीटीवी कैमरा, गले में रखी नकदी लगभग 10,000 रुपये तथा कमरे के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पल्सर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई थी। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध दर्ज किया गया कि आरोपियों द्वारा मेडिकल दुकान का ताला तोड़कर नकदी रकम, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल एवं बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी की गई थी। रात्रि पेट्रोलिंग एवं गश्त पॉइंट में तैनात पुलिस की मुस्तैदी से घटना के मात्र 6 घंटे के भीतर चोरी का खुलासा किया गया। इस मामले में एक आरोपी एवं नाबालिगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए अटल आवास सृष्टि कॉलोनी निवासी आरोपी अजय उर्फ बोचकू यादव आदतन बदमाश एवं चोरी की प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना बसंतपुर में चोरी, मारपीट, बलात्कार, आगजनी एवं आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।